नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने गांधी जी से जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देना चाहता हूं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, जो बाद में चल करके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख आइकन के रूप में प्रसिद्ध हुए। और आज हम जो आज़ादी का आनंद उठा रहे हैं, ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि गांधी जी की ही देन थी। भारत में अंग्रेजों का जो शासन था, उसको उखाड़ फेंकने में गांधी जी की भूमिका अग्रणी थी। उनके द्वारा अपनाया गया रास्ता सत्य, अहिंसा, शांति, त्याग पर आधारित था। और ये ऐसे मूल्य हैं जो वर्तमान में जो शस्त्रों की भौतिक होड़ हो रही है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, तो हम इन गांधीवादी मूल्यों को अपना करके विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। तो गांधी जी के मूल्य न केवल उस समय बल्कि आज के समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो गांधी जी ने अनेक आंदोलन चलाए हमारे देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए। कल यानी 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जी की 152वीं जन्म जयंती देश भर में मनाई जाएगी। तो उसके उपलक्ष्य में ये प्रश्नोत्तरी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला प्रश्न है कि गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो किताब थी, मूल रूप से गुजराती में लिखी हुई थी, उसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है महादेव देसाई। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो 1942 में शुरू किया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अगस्त 1942 में। और इसी आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ की महासभा जनरल बॉडी ने 2007 में एक प्रस्ताव पारित किया और प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसकी घोषणा की? भारत सरकार के द्वारा गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की गई 1995 में। तो इसका पहला पुरस्कार किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है जूलियस न्येरेरे को प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1893 में गांधी जी ने किस कंपनी का मामला प्रतिनिधित्व करने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर गए थे? जो जब वो वकालत कर रहे थे डरबन में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, तो वो डरबन गए थे एक कंपनी का मामला जो है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो कंपनी का नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के सुझाव पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय द्वारा 1894 में किस संगठन का गठन किया गया था? जब गांधी जी वहां थे तो भारतीयों के साथ अंग्रेजों के द्वारा जो असमानता का व्यवहार हो रहा था, तो इस संदर्भ में गांधी जी ने एक संगठन बनाने का सुझाव दिया था। तो वो संगठन भारतीयों के द्वारा बनाया गया था। उस संगठन का नाम था नेटाल इंडियन कांग्रेस। नेटाल इंडियन कांग्रेस। 1920 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग के संकेत के रूप में कौन सी पदवी लौटा दी गई थी? भारत में सबसे पहला बड़ा जो जन आंदोलन था 1920 में शुरू किया गया था,
और इस आंदोलन में गांधी जी ने भारतीयों से आह्वान किया था कि वो अंग्रेजों को सहयोग न करें और जो समाज में असमानता का प्रतीक है वो सारी पदवियां लौटा दी जानी चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य जो बहुत सारे लोग थे जिनको अंग्रेजों ने पदवियां दे रखी थी, तो उनको लौटाने की शुरुआत की गई। तो इसकी शुरुआत गांधी जी ने खुद अपने से की और उनको जो पदवी दे रखी थी केसरे ए हिंद, वो पदवी वापस ब्रिटिश सरकार को उन्होंने लौटा दी। 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या की थी, तो उस समय गांधी जी की आयु कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 78 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 1916 में गांधी जी को किस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो आज भी देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, बीएचयू के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस अवसर पर गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया था बोलने के लिए। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी और उन्हें महाराज कहा था? तो इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और महाराज कहकर के पुकारा था। द नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन में निम्नलिखित में किस पौधे से संबंधित था, जो 1916 में गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण जिले में जो आंदोलन चलाया गया था, तो वो आंदोलन किस फसल से संबंधित था? तो इसका उत्तर सही है इंडिगो, हिंदी में जिसको बोलते हैं नील की खेती। तो नील की खेती करने वाले किसानों से ब्रिटिश सरकार उच्च कर वसूल कर रही थी और मुनाफा कम हो रहा था, इसलिए वहां के किसान इसकी खेती नहीं करना चाहते थे। तो जब गांधी जी उस क्षेत्र में पहुंचे तो वहां के लोगों ने गांधी जी को अपनी व्यथा सुनाई और गांधी जी ने उन लोगों के साथ मिलकर के जो है चंपारण आंदोलन किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली थी, जो कि गांधी जी का एक्सपेरिमेंट के तौर पर पहला सत्याग्रह था भारत में जो चलाया गया था। जब गांधी जी की शादी हुई थी तब उस समय गांधी जी की आयु कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 13 वर्ष। 13 वर्षीय जो है मोहनदास करमचंद गांधी की शादी 14 वर्षीय कस्तूरबा माखन जी कापड़िया से हुई थी। यानी जो कस्तूरबा गांधी थी उनकी पत्नी, उनकी आयु 14 वर्ष थी और गांधी जी की 13 वर्ष थी, और उनका नाम जो था पूरा नाम कस्तूरबा बाई माखन जी कापड़िया था, और जो आम तौर पर जो है बाद में उसे प्यार से बा के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट प्रश्न की जब गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए लंदन पहुंचे थे तो उनकी आयु कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 19 वर्ष। जब 19 वर्ष की आयु में गांधी जी हैं जो हैं बंबई से लंदन गए थे और लंदन की यूनिवर्सिटी जो है से उन्होंने एक यूनिवर्सिटी कॉलेज जो था विश्वविद्यालय का एक भाग था, वहां से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। देन महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? नेक्स्ट प्रश्न ये है हमारा। तो महात्मा गांधी का जो पॉलिटिकल गुरु, जो टीचर था, वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, क्योंकि गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उस समय 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 पर वो गोपाल कृष्ण गोखले को पत्र लिख करके जो है राय लेते रहते थे, और गांधी जी को गोखले ने ही भारत आने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समझने और आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन से गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो वहां हम जानते हैं कि रंग भेद नीति पाई जाती थी। रंग के आधार पर गोरे लोग भेदभाव किया करते थे। जिस स्थान पर अंग्रेज होते थे उस स्थान पर भारतीय और अन्य काली चमड़ी के लोगों या जो अन्य लोग थे यूरोपियन के अलावा, उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी। तो गांधी जी सेम डिब्बे में बैठ गए तो उनको ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। तो उस स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। और ये 1893 की घटना है जब उनकी आयु 23 वर्ष की थी।
तो नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने किस स्थान पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को साबरमती में गिरफ्तार किया गया और देशद्रोह के आरोप में 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में जो है उनका कार्यकाल 2 साल कर दिया गया और फिर 2 साल के बाद को उन्हें छोड़ दिया गया था। देन नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा